देखिए दिया है cos 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार के एंगल मिले और दोनों जोड़ने पे 90 अंश दिखे, देखिए 8 2 10 4 4 8 9 यानी 90 अंश जोड़ने पे दोनों आ रहा है। तो इसमें क्या लगाते हैं, किसी एक को चेंज कर दो, चाहे इसको किसी एक को चेंज कर दो। यानी cos 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री इतना लिखा गया है। किसी एक को चेंज करना है, चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए। अगर हम cos 42 को लिख दें 90 माइनस 48 तो कोई प्रॉब्लम होगा? 90 में से 48 घटा देंगे 42 आ जाएगा, ठीक। और माइनस साइन 48 ऐसे ही उतार लेंगे। किसी को अब कोई प्रॉब्लम होगी? अब देखिए एक सूत्र बताए थे, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, बताए थे कि नहीं? देखिए 90 का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है, इसलिए cos का क्या हो जाएगा, साइन होगा। और 90 में से 48 घटाएंगे 42 आएगा, यानी प्रथम चतुर्थांश में आएगा ना। तो प्रथम में क्या बताया थे, सभी क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। तो cos का साइन क्या हुआ, क्योंकि 90 गुणांक 1 है, विषम संख्या, इसलिए साइन हो गया। और प्रथम चतुर्थांश में है इसलिए माइनस का नहीं कोई होगा, सब प्लस का होगा। उसके बाद माइनस साइन 48 उतार लेंगे। अब बताइए क्या, साइन 48 प्लस का साइन 48 माइनस का कैंसिल, आंसर 0। इसमें भी देखिए 42 और 48 दिया है, जोड़ने पे कितना आएगा, 90 आएगा, इसलिए हम किसी एक को परिवर्तित कर दें। यानी लिखा cosec 42 डिग्री अपान sec 48 डिग्री, किसी एक को चेंज करना है। चलिए इस बार 48 वाले को चेंज करते हैं। ऊपर वाला cosec 42 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए। sec 48 को लिख सकते हैं sec 90 माइनस 42, 90 में से 42 घटाएंगे कितना आएगा, 48 आएगा। इसी को कितना लिखा गया है, 90 माइनस 42 लिख दिया गया। अब यहाँ हो जाएगा cosec 42। अब यहाँ देखिए 90 का गुणांक कितना, 1, तो sec का क्या होगा, cosec होगा। उसके बाद sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। थीटा की जगह कितना लिखा है, 42 लिखा, तो यहाँ क्या लिखाएगा, 42 लिखाएगा। अब ये बताइए 90 में से कुछ 42 घटा रहे हैं, 48 आ रहा है, 48 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम में क्या होता है, सभी प्लस के होते हैं। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल, आंसर कितना, 1 आंसर। देखिए इसमें दिया है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। पहले इसको लिख लीजिए जैसे हम बताए थे। तो बताया साइन, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 90 प्लस थीटा इंटू, इसको लिख सकते हैं साइन 2 गुणे 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं tan 2 गुणे 90 माइनस थीटा अपान, इसको लिख सकते हैं cos 1 गुणे 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं cos 2 गुणे 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं tan 2 गुणे 90
प्लस थीटा। अब बिल्कुल ध्यान से, अब देखिए आसान एकदम हो गया सवाल। 90 का गुणांक कितना? एक। तो साइन का क्या होगा? कॉस। और 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जा रहा है? सेकंड में जा रहा है। 90 से प्लस हो रहा है तो किस में जा रहा है? सेकंड में जा रहा है। सेकंड में कौन प्लस का होता है? साइन और कॉस एक प्लस का होता है, बाकी सही माइनस का। तो साइन यहाँ इसका प्लस का होगा, तो साइन को जब कॉस में चेंज करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक। इंटू माने गुणा। अब कह रहा है कि साइन 2 गुणे 90। अब 90 गुणा कितना? 2। तो साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा, ये तो कंफर्म हो गया। और 2 गुणे 90 यानी 180। 180 में से थीटा घटाएंगे, कहाँ जाएगा? दूसरे में ही रहेगा। तो साइन दूसरे में भी प्लस, मतलब दूसरे में साइन प्लस का ही होता है, इसलिए यहाँ चिन्ह माइनस का नहीं लिखेंगे, साइन थीटा ही लिख लेंगे। यानी साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसके बाद फिर गुणे लगाइए। अब लिखा tan 2 गुणे 90 यानी 90 गुणा कितना? 2। तो tan का tan ही रहेगा, सभी लोग जान रहे हैं क्योंकि सम संख्या है। अब थीटा का थीटा ही होगा, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में tan का मान क्या होता है? माइनस का होता है, माइनस लिख देंगे अपान यहाँ काश 90 माइनस थीटा। 90 गुणांक 1, इसलिए काश का हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन प्लस का। क्यों प्लस का? क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं। गुणे काश 2 गुणे 90 माइनस थीटा यानी 90 गुणा कितना? 2। तो काश का काश ही होगा, इतना तो सबको पता है। लेकिन काश दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस का होता है, इसलिए यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस का। गुणे tan 2 गुणे 90। अब देखिए 90 गुणा कितना? 2 यानी सम संख्या है, तो tan का क्या रहेगा? tan ही रहेगा। लेकिन एक चीज और देखना है, किस चतुर्थांश में जा रहा है? तो 2 गुणे 90 यानी 180। 180 में थीटा जोड़ रहे हैं, यानी कुछ भी जोड़ेंगे कहाँ जाएगा? तीसरे में जाएगा। 2 गुणे 90 यानी 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? तीसरे में जाएगा। और जब तीसरे में जाएगा तो तीसरे में tan और काट का प्लस का होता है ऑलरेडी, तो ये प्लस का यहाँ रहेगा, इसलिए tan थीटा हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब कुछ करना नहीं है, काटिए पीटिए आंसर लिखिए। माइनस से माइनस कैंसिल, कास से कास कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, tan से tan कैंसिल। आंसर 1। जब ऊपर नीचे काटते हैं तो 1 आएगा, और जब प्लस माइनस काटते हैं तो 0 आएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। आंसर 1। ध्यान दीजिए, दिया है। सबसे पहले देखिए कि क्या मैच खा रहा है। जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तब वो 90 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तब भी 90 आ रहा है। तो इन्हीं दोनों में से एक को चेंज करना है, चाहे ऊपर का चेंज करिए चाहे नीचे का चेंज करिए। चलिए 2 साइन। अब ये 43 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 47। 90 माइनस 47, जब 90 में से 47 घटा देंगे तो कितना आएगा? 43 आएगा। अपान का 47 को उतार लीजिए, क्योंकि एक ही चेंज करना है, दोनों चेंज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 37, कॉट 37 को उतार लीजिए, इस बार नीचे वाले को चेंज किया जाए तो ये हो जाएगा tan। 53 को लिख सकते हैं 90 माइनस 37, जब घटाएंगे तो 53 आ जाएगा। माइनस रूट में 2, cos 45 को सेम वही लिख लीजिए cos 45। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। अब ध्यान दीजिए,
ये हो गया 2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। अब थीटा की जगह कितना है? 47 है, तो क्या लिखेंगे? कॉस 47 अपान नीचे भी क्या है? कॉस 47 है माइनस कॉट 37 को सेम लिख लीजिए अपान tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। अब थीटा की जगह कितना? 37 लिखा है, तो हम 37 लिख लेंगे माइनस रूट में 2 गुणे cos 45 का मान कितना होता है? 1 अपान रूट में 2, सभी को पता है मान। ध्यान दीजिए 37 से 37 कैंसिल, एक यहाँ बचा, cos 47 से cos 47 कैंसिल, एक यहाँ बचा, और करीब 2 से करीब 2 बचा, एक वहां पे बचा। तो देखिए क्या हुआ, 2 एकन्नम 2 माइनस 1 बचा, माइनस 1 बचा, यहाँ 2 माइनस 1 1 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 आंसर। ध्यान दीजिए 55 और 35 जोड़ेंगे कितना? 90। तो इसमें भी 90 आ रहा है, इसमें भी देखिए 90 आ रहा है, तो या तो इसको चेंज कर दीजिए टोटल, या तो इसको चेंज करिए, दोनों में से एक ही चेंज करना है, चाहे जन करिए। चलिए देखिए सेक यहाँ माइनस का तो नहीं है क्वेश्चन में। सेक 55 को क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 35। कोई दिक्कत है? 90 माइनस 35 इंटू साइन 35 को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ आइए प्लस क्या लिखा है? cos 35, इसको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद cos 55 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 35, उसके बाद माइनस tan का स्क्वायर 60 डिग्री। इतना कोई समस्या है किसी को? समझिए तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है? कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक 35 डिग्री इंटू माने गुणा होता है साइन 35 डिग्री प्लस cos 35 डिग्री रहने दीजिए ऐसे, गुणे कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, यानी सेक 35, यानी माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसको? आ गया ये cosec 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/sin 35 बताए थे, cosec का उल्टा साइन होता है, यानी cosec 35 को लिख सकते हैं 1/sin 35 गुणे ऊपर लिखा है sin 35, ऐसे रहने दीजिए, प्लस cos 35 डिग्री को यहीं रहने दीजिए, गुणे सेक 35 को लिख सकते हैं 1/cos 35, यानी cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा cos हो जाएगा, माइनस tan 60 का मान कितना होता है? रूट में 3, और इसका स्क्वायर किया है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना बचा? यहाँ 1 प्लस 1, उसको माइनस करीब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ 1 1 2 2 माइनस 3, 2 में से 3 घटाएंगे -1, यही आंसर है।